हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर से ये व्रत रखें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, या जिसके संतान नहीं है वो भी सच्चे भाव से रखें तो जरूर से आपको संतान होगी। तो हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल ले सकते हैं। कथा सुनने के बाद श्री हरि के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। चलिए जी, कथा शुरू करने से पहले थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण, लक्ष्मी भगवान की जय। श्रावण मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे केशव, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन पोषण करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ कोई धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं को धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को, चाहे वो मेरे अपने ही क्यों न हो, दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को देश का पात्र नहीं बनाया। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा महिजीत इस बात को जानने के लिए मंत्रीगण आदि के वन को गए। महावन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी थे। वे सभी उनके पास गए। उन सभी ने महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके स्वस्थ व्यवहार से ही मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझसे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का अपने परिवार की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है, जिससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाकर आप हमारे राजा का कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। अतः इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जनों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। गांव से दूसरे गांव घूमता था तथा व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जो 2 दिन से भूखा था, जलाशय पर पानी पीने गया। इतने में ही बछड़े के साथ एक गो भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल, गर्मी से परेशान हो उसी जलाशय में पानी पीने लगी। तब इस व्यापारी ने पानी पीती हुई गो के बछड़े को बीच से ही हटाकर दूर कर दिया, उसे पानी नहीं पीने दिया। इसी कारण से राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से इसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय बछड़े को प्यासा हटाने के पुत्र के योग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने को उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय से होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जान करो तो उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के बातों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्षी पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनको एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।
तो आप सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयन एकादशी, कामिका एकादशी, और जो आज है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की वो है पुत्रदा एकादशी, और जो अगली आएगी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की वो होगी अजा एकादशी। फिर आएगी परिवर्तन एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापन कुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मिनी और परमा एकादशी। राधे राधे सभी को, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पुत्रदा एकादशी। अच्छी लगी कथा तो शेयर भी करना।